चलिए शुरू करते हैं आपका एक क्लास। ये पार्ट 18 हो जाएगा। विविध प्रश्नमाला एक हम लोग बना रहे थे। इसमें प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखें, 4, 5 और 6 को देखेंगे। इसको बनाने से पहले एक कमेंट था क्लास 8 के बच्चों के, क्लास 8 में भी, कि क्वेश्चन पूछा गया था, कोई कुंदन जी थे, उनका प्रश्न था कि क्या हम परिमेय संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं? क्या हम परिमेय संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं? देखिए, प्रश्न को दो तरीके से इसमें पूछने का तरीका था। एक तो ये था कि परिमेय पूर्णांक है कि नहीं, परिमेय पूर्णांक है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता था कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है। दो तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता था। एक क्वेश्चन हम और इसमें बना देते हैं आपको कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय हैं। तो ये इसमें घूम कहाँ रहा है, परिमेय और पूर्णांक पर बात घूम रहा है। तो परिमेय को और पूर्णांक को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे कि पूर्णांक क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन। ये है हमारा पूर्णांक, समझिएगा। और परिमेय किसको कहते हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें 5/4, -3/2 है ना, 2/1, 3/1, -4/5, 4/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब पहला क्वेश्चन को अगर हम गौर करें तो जैसे कि उनके कमेंट में था कि क्या हम परिमेय को पूर्णांक कह सकते हैं? क्या हम परिमेय को पूर्णांक कह सकते हैं? तो आप एक काम कीजिए कि ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। 4/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? आपका ये है कि परिमेय है। अगर हम पूछे कि क्या अभी यह पूर्णांक है, क्या अभी यह पूर्णांक है, तो आप थोड़ा सस्पिशन में आ जाइएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में लिखिएगा तो 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी आ जाएगा कितना? 2। तो अब ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब बताइए कि क्या हम 4/2 यानी कि परिमेय को यहाँ पूर्णांक कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? कह सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ ऐसा कुछ नंबर ही के लिए है। अब ये 3/5 लिखे हुए हैं, ये परिमेय है, लेकिन क्या यह पूर्णांक है? नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 3/5 कहीं भी आपको इस पूर्णांक के एग्जाम्पल में नहीं मिलने जा रहा है। तो कुंदन जी, जो परिमेय संख्या है वह पूर्णांक है या नहीं, वो परिमेय संख्या कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली हम नहीं कह सकते कि हाँ परिमेय संख्याएं पूर्णांक है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या पूर्णांक है, लेकिन देख रहे हैं कि ये वाला परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। तो ये आपको उस एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है, उस उदाहरण पर डिपेंड करता है कि परिमेय संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसमें आप डेफिनेटली कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो हम इसका जवाब नहीं में ही देंगे, क्योंकि सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती है। देखिए, यह परिमेय संख्या तो पूर्णांक हो गई, लेकिन यह परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हुई। तो कुछ सिलेक्टेड परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती है। आप इसको और ज़्यादा डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो क्लास 9 का जो वीडियो सब पढ़ाया हुआ है ना परिमेय और पूर्णांक के बारे में, उसको जाके देखिए और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न था कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय है। ये हम अपना से बनाए, ये भी क्लास 9 का ही थ्योरी है। देखिए, क्या सभी परिमेय पूर्णांक है, तो आप एक काम कीजिए, -3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
-2 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 1 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, सब के नीचे क्या कर सकते हैं 1 लगा सकते हैं। तो इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब आप देखिए ये P/Q के फॉर्म में आ सकता है। मतलब कि कोई भी आप जैसे कि 100 ले लीजिए, उसके नीचे 1 लगा दीजिएगा, अभी भी ये 100 ही है, 100 ही है। लेकिन ये अब पूर्णांक भी है और ये अब परिमेय भी है, यह अब पूर्णांक भी है और यह परिमेय। तो जितना भी पूर्णांक होता है उस सब का सब परिमेय होता है, लेकिन जितना भी परिमेय है वह पूर्णांक हो जाए यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, कुछ परिमेय संख्याएं ही पूर्णांक हो सकती हैं। जैसे इस 100/1 क्या है, अभी परिमेय संख्या है और यह क्या है, अभी पूर्णांक भी है। अगर हम 6/3 लिख सकते हैं तो यह परिमेय संख्या भी है और यह पूर्णांक भी है। पूर्णांक कैसे है कि 6/3 को जब काटेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 क्या है, पूर्णांक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, और बहुत ज़्यादा अगर कमेंट क्वेश्चन क्वेरी होगा तो हम संडे को आप सभी के क्वेश्चन का आंसर डाल दिया करेंगे। और सॉरी कि आपके क्वेश्चन का आंसर देने में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आगे देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जो दी हुई परिमेय संख्याएं हैं उनका योज्य प्रतिलोम और फिर गुणात्मक प्रतिलोम हमको लिखना है। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जब दो संख्याएं आपस में जुड़ जाएं, जब दो संख्याएं आपस में जुड़ के कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। और जब दो संख्याएं आपस में गुणा हो करके 1 हो जाएं, जब दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 1 हो, तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को देख लेते हैं। 4 के ए में लिखा हुआ है 5/18, कितना लिखा हुआ है, 5/18 लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो कि इसका योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए इसका 2 तरीके से बता देते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहे हैं योज्य प्रतिलोम, हालांकि पिछला वाला वीडियो सब में भी ऐसा क्वेश्चन सब बना हुआ है। इसका योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए करते क्या है कि जो संख्या दी हुई है उसको एज इट इज लिख लीजिए। चूंकि यहाँ प्लस साइन था तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो यह तो वस्तुनिष्ठ जो होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है इंग्लिश में, वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका ये हो गया। लेकिन अगर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता हो तो सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चल जाएगा आपका, आपको उसको मतलब कि प्रोसेस वाइज सॉल्व करना होगा। तो हम उसको भी बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 5/18 में कोई संख्या x है जिसको जोड़ने पर आ कितना जाना चाहिए था, 0 आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो वह संख्या x हम मान लीजिए। अब x को करेंगे अकेला तो यह 5/18 किधर आ जाएगा, 0 के साइड में आ जाएगा। और जब साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है, जब साइड चेंज हो जाएगा तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। जब 5/18 है तो -5/18 है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चिन्ह कब चेंज होता है, जब दो संख्याएं या जब दो संख्या आपस में जोड़ घटाव में हो, तब गुणा में रहेगा तो भाग में बदल जाएगा, भाग में रहेगा तो गुणा में चल जाएगा। याद रखिएगा कि जब जोड़ में है तो चिन्ह बदलेगा, जोड़ घटाव में रहेगा तो चिन्ह बदलेगा। हाँ, और जब गुणा में रहता है, यहाँ पे दोनों आपस में गुणा में रहता तो इधर आ जाता तो भाग में हो जाता, और यहाँ भाग रहता तो इधर आके गुणा में हो जाता। ये चीज़ याद रखिएगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को समझते जाएंगे। तो जो x कितना हो जाएगा, 0 में से 5/18 घटा रहे हैं तो -5/18 हो गया। तो देखिए ये चीज़ हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन आए तब के लिए, और ये चीज़ हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन आए तब के लिए। अब चलिए गुणात्मक प्रतिलोम का बात करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या है उसको उलट देना है। क्या कर देना है, उलट देना है। 5/18 दिया हुआ है तो 18/5 कर देना है। ये तो हो गया आपका वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न के लिए। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहे तब क्या करेंगे, तो हम बताए हैं कि 5/18 में किसी ऐसे संख्या से गुना करना है कि वो दोनों का गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जब x को अकेले करेंगे तो अब चूंकि गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, माने कि अब 1/5/18 हो जाएगा। अब भाग बताए हुए परिमेय संख्या का 1 × 18/18
5 हो गया। 1 से 18 का गुना 18/5, यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये 4 का ये बता दिए, तो वैसे ही आप बी और सी भी बना लीजिएगा। ठीक है, बी में क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा +3/8 हो जाएगा, माइनस, देखिए 3/-8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो कीजिए क्या कीजिए कि इसको -3/8 कर लीजिए। अब इसका जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर हो जाएगा 3/8, और गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 8 अब चूंकि ये क्या है -3/8 है, तो हम क्या बोले हैं कि इसमें साइन चेंज नहीं करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8/-3, या फिर इसको -8/3 भी आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं 4 नंबर तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि उचित गुण धर्म के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। मतलब कि जो नियम सब पढ़ाए हुए ना, उस नियम को फॉलो कर कर के 1 बाय 1 और आपको क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है। इस टाइप का प्रश्न भी हम लोग बना चुके हैं, देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए एक बार जोड़ वाला है, एक बार गुना वाला है। चलिए समझ लेते हैं। 5 के ए में, 5 के में कहता है 4/27 है, फिर -7/18 है, जो 5/27 ही है, और जोड़ -11/18। यही तो प्रश्न है। प्रश्न क्या है ये? अब गौर से देखिएगा तो 27 वाला दिख रहा है, 18 वाला दिख रहा है, तो हमको क्या करना होगा कि 27 वाला को 27 वाले के पास लेके जाना होगा, 18 वाले को 18 वाले के पास लेके जाना होगा। करते क्या है, सबसे पहले हम साहचर्य नियम अप्लाई कर देते हैं। 4/27 जोड़ -7/18 और 5/27 को एक साथ ब्रैकेट में रख देंगे। साहचर्य नियम के अनुसार किसी को भी ब्रैकेट में रखेंगे, उसका आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। +-11/18 कर दिए। ठीक है, कौन सा नियम लगाए हैं यहाँ पे हम? साहचर्य नियम लगाए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये 4/27 के पास में लेके जाना है, चूंकि 27 वाले को, तो इसका अब क्रम बदल देंगे। क्रम बदलने का मतलब हुआ कि 5/27 को पहले लिख देंगे और -7/18 को बाद में लिख देंगे। तो यह कौन सा नियम हम लगा रहे हैं? क्रम विनिमय नियम। 4/27 हो गया और इसको 5/27 कर दिए और इधर -7/18 कर दिए, फिर इधर -11/18 भी रहेगा। नियम कौन सा लग गया? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अच्छा अब क्या कीजिए कि अब सबका ब्रैकेट चेंज कर दीजिए फिर से। अब ये दोनों का आप एक ब्रैकेट में रख दीजिए, ये दोनों को फिर से एक ब्रैकेट में रख दीजिए। साहचर्य नियम फिर से लगा देंगे। 4/27 जोड़ 5/27 और फिर इसको एक ब्रैकेट में, और -7/18 जोड़ -11/18 एक ब्रैकेट में। कौन सा नियम लग गया इसमें? साहचर्य नियम ही लग गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 का लघुत्तम 27 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9। सॉल्व कीजिएगा। और 18 का लघुत्तम 18 ही हो जाएगा, तो ये 7 और 11 हो गया -18। ठीक है, 3 9 27 होता है, 9 3 27 होता है, तो 9 1 9 होता है, 1/3 हो गया। और देखिए -18 + 18 कट के कितना हो गया? -1 हो गया। -1 के नीचे भी 1 लगा दीजिए। 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। तो 3 × 3 तो 1 का 1, 1 3 3 तो -3, -3 में 1 जोड़ देंगे तो -2/3 आपका ये आंसर हुआ। तो ये 5 के पहला बन गया, ए नंबर बन गया। ठीक है, अब आप चाहें तो बी नंबर जो है सेम एज इट इज इसको ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बना देंगे, लेकिन खुद से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक, अच्छा अब सी नंबर देख लेते हैं। कितना नंबर देख लेते हैं? सी नंबर लिख देते हैं। 2/7 है गुने -8/9 है, 8/15 है, और फिर कितना है गुने 5/2 है, -4/9 है और 2/7 है। ठीक है, आप कुछ देख रहे हैं 2/7 यहाँ दिख रहा है, 2/7 यहाँ, मतलब कि 2/7 को हमको पास लेके जाना होगा। तो ये इतना जो टर्म है इसको उठा के इसके बीच में घुसा देना है,
मतलब कि हमको क्या करना है, क्रम चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो क्रम चेंज करने के लिए क्रम विनिमय नियम लगता है। 2/7 गुने -8/9, ये तो जैसे का तैसा था। अब इसके बीच में इसको घुसाना है, तो -4/9 गुने 2/7 कर दिए, और ई वाला फिर यहाँ लास्ट में लिख दिए 8/15 गुने 5/2। ठीक है, अब ये 2/7 पहले है, इसमें बाद में है। अच्छा, तो पहले यहाँ लिख दीजिए क्रम विनिमय नियम। अभी क्रम विनिमय नियम लिखा है 2/7 गुने -8/9, तो हम क्या करते हैं, इसका भी पहले 2/7 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/7 गुने -4/9। ठीक है, और फिर प्लस 8/15 गुने 5 कितना है, 2 है। 5 कितना है, 2 है। फिर कौन सा नियम लगाए हैं, चूंकि इसको यहाँ की इसको यहाँ, तो गुना का क्रम विनिमय नियम है। इसमें जोड़ का क्रम विनिमय नियम लगा है, इसमें गुना का क्रम विनिमय नियम लगा है। ठीक, अब देखिए दोनों में 2/7 है, तो एक वितरण नियम पढ़ाए थे, a × b + c बराबर ab + ac। ठीक है, देखिए दोनों में a से गुना है, ठीक उसी तरह दोनों में 2/7 से गुना है। तो दोनों में a को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, यानी कि 2/7 को कर दिए बाहर। तो में बच कितना गया, b और c बच गया, यानी कि -8/9, और फिर कितना बच गया, -4/9 बच गया। कोई दिक्कत? अच्छा, और जोड़ इधर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 3 = 15, 2 × 4 = 8 ही हो जाएगा, 4/3। ठीक, अच्छा ये हो गया 2/7। 9 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, तो 8 और 4 -12 हो गया, और जोड़ इधर 4/3 होगा। अब इसमें देखिए कहीं कोई कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। अब गुना कर लीजिए, 4 दूनी -8, 7 × 3 = 21। ठीक है, जोड़ना है कितना उसमें, 4/3 को हमको जोड़ देना है। 21 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 21 रह जाएगा, तो ये -8 नहीं रह गया। 3 × 7 = 21 होता है, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हो गया 28 में से 8 घट गया, तो कितना हो गया, 20/21 हो गया। चलिए, ये आपका 5 का सी नंबर हो गया। और 5 के डी नंबर में क्या है, ये एकदम इजी सवाल है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए आप लोगों का स्कूल फिर से बंद हो चुका है 11 अप्रैल तक। आज 5 अप्रैल है, 11 अप्रैल तक आप लोगों का स्कूल फिर से बंद हो चुका है। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, किसी भी हाल में पढ़ते रहिए। हमसे जहाँ तक हो रहा है हम कर दे रहे हैं आप लोगों का। इधर वीडियो आप लोगों का कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, तो ये ठीक नहीं चल रहा है इस कारण से। ठीक है, जैसे जैसे हम पूरा स्वस्थ हो जाते हैं आपका वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। दूसरे बच्चे को भी चैनल के बारे में बता दीजिए, ताकि उनका भी पढ़ाई नहीं रुके। पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। 9/13 गुने -20/17 गुने 26/27। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्या करेंगे यही कि लगा देंगे इसमें कौन सा नियम, साहचर्य नियम लगा देते हैं। चलिए, 9/13 है, तो -20/17 गुने 26/27 कर देंगे, गुना का साहचर्य नियम लगा दिए, साहचर्य नियम लगा दिए। ठीक है, फिर इसका क्रम चेंज कर दिए, 9/13 गुने 26/27 गुने -20/17 कर दिए। फिर से हम क्या लगा दिए, अब की बार क्रम चेंज किए हैं, तो एक गुना का क्रम विनिमय नियम लगा दिए, है ना। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को चाहे तो इसके साथ में भी तो लगा सकते हैं, तो 9/13 गुने 26/27 भी तो कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को यहाँ कर दिए और -20 कितना है 17 कर दिए, और कौन सा नियम लग गया, गुना का साहचर्य नियम। देखिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर में नहीं लाना है, प्रॉब्लम इसमें यही है। बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट इसको कट्टम कुटुम शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है, इसमें दिया है कि आपको उचित गुणधर्म का प्रयोग करना है। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 दूनी के 26, 9 तिया के 27, तो ये कितना हो गया 2/3 और गुने -20/17, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी के 40, 17 तिया के 51, -40/51। कुछ गड़बड़ नहीं ना है।
फिर से एक बार देख लेते हैं। 9/13 माइनस 20/17 26, ये दोनों को एक बार साहचर्य नियम के अनुसार माइनस 20/17 गुणे 26/27 कर दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या किए कि अभी दोनों का क्रम चेंज कर दिए, माइनस 26/27 को पहले लिख दिए, माइनस 20/17 को बाद में लिख दिए। ठीक है, फिर से इसका ब्रैकेट अब ए गुने बी गुने सी कीजिए, चाहे ए गुने बी गुने सी कीजिए, कोई दिक्कत होता नहीं है। अब क्या कहें 9/13 गुने 26/27 कर दिए, 13 से 2 बार में कट गया, 13 दूने 26, 9 से 3 बार में कट गया, 9 तिया 27, ये हो गया 2/3, गुना में हो जाता है माइनस 20 इधर 17। तो अब इधर कोई कटने वाला है नहीं, तो 20 दूनी के 40, 17 तिया के 51। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 5 का डी हो गया। जब ये 5 का डी हो गया तो आपका जो ये क्वेश्चन है लास्ट वाला एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन कहता है कि 7/13 के साथ में कितना जोड़ दें कि -2 हमको मिल जाए, कितना मिल जाए, -2 हमको मिल जाए। एकदम इजी क्वेश्चन है। माइनस कितना था भाई, सॉरी 7/13 के साथ में, 7/13 के साथ में मान लेते हैं कि हम x जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं, तो हमको मिलता है कितना है, -2 मिलता है। थोड़ा देर पहले बताए थे कि x को अकेले करेंगे तो -7/13 हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा, 2 के नीचे 1 लगा दीजिए, 13 और 1 का लगो तो 13 हो गया, 13 का 13, 13 दूनी 26 और 13 का 13 तो 7 को 7, 13 26 और 7 जो 26 और 7 जोड़ दिए कितना हो गया, -33/13। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बता दिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकना है, पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में चैप्टर खत्म क्या हो जाएगा, अब मतलब कि 1-2 दिन में इसको हम ख़त्म ही करेंगे। और उसके बाद में साइंस का एक चैप्टर पढ़ा देंगे आपको, और साइंस का बिहार बोर्ड का जो बुक आता है उसी से पढ़ा देंगे, या फिर भारतीय भवन से पढ़ा देंगे, किसी से ही पढ़ा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और किसी बच्चा का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यही सबका मकसद होना चाहिए। स्कूल खुला रहे, बंद रहे, कोचिंग खुला रहे, बंद रहे, उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। आपका मोबाइल आपके पास में है, किसी बच्चा के पास में अगर मोबाइल नहीं है तो उनको भी साथ बैठा के पढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।